अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं नासिर सुहेब एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की हमारी वीडियो एनवेलप डिस्टॉर्ट के हवाले से है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनवेलप डिस्टॉर्ट बेसिकली बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का टूल है। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स या हमारे टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरह की शेप्स में, स्टाइलिश सी शेप्स में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, चलें इसको देखते हैं। हम किसी शेप से स्टार्ट करते हैं। मैं M दबा के रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेता हूं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ओके जी, सियान कलर का एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं इस पे एनवेलप डिस्टॉर्ट अप्लाई करने लगा हूँ। अच्छा, एनवेलप डिस्टॉर्ट की तरफ जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। हमारे पास एक पैनल होता है जिसको हम अपीयरेंस पैनल कहते हैं। हम विंडो में जाएंगे, ये अपीयरेंस होगा। अगर ये आपके पास अवेलेबल यहाँ पे टिक नहीं लगा हुआ तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, इस पर टिक लग जाएगा और ये पैनल आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले से इसको ऑन करके रखा हुआ है। आप विंडो में जाके अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर ये जैसे, चले मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ इसको, फिर अब ऑन कर लेता हूँ। विंडो, अपीयरेंस, ये रहा जी अपीयरेंस पैनल। ठीक है। अच्छा, अपीयरेंस पैनल में आप देखेंगे, अपीयरेंस पैनल बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारी शेप होती है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसकी अपीयरेंस के बारे में हमें बताता है कि उसमें स्ट्रोक किस कलर का लगा हुआ है, उसकी ओपेसिटी क्या है। ओपेसिटी के ऊपर हम आगे आने वाली एक वीडियो में बात करेंगे। उस पर फिल कलर क्या लगा है, उस फिल की ओपेसिटी क्या है। ये सारी चीज़ें हमें ये अपीयरेंस पैनल बताता है। ये आपको यहाँ से भी नज़र आ जाती हैं, लेकिन अपीयरेंस पैनल में आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी हम आगे इसको देखेंगे। तो सरे दस्त आप इतना ही बहरहाल ध्यान में रखिए कि अपीयरेंस पैनल में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके ऑब्जेक्ट पे स्ट्रोक और फिल कलर्स क्या क्या लगे हुए हैं, और कितने एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फिल्स भी लग सकते हैं, तो वो भी हम अपीयरेंस पैनल की मदद से लगा सकते हैं। स्ट्रोक्स भी एक से ज़्यादा लगा सकते हैं। तो एक स्ट्रोक का कलर तो यहाँ पे हमें मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रोक्स ज़्यादा हों तब भी ये पैनल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मल्टीपल स्ट्रोक्स या मल्टीपल फिल्स कैसे लगते हैं, ये हम आने वाले अगले एक वीडियो में देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी शेप की जानिब और इसमें एनवेलप डिस्टॉर्ट अप्लाई करते हैं। एनवेलप डिस्टॉर्ट कहाँ से अप्लाई होगा जनाब? सॉरी, क्लिक हो गया बटन। आप यहाँ ऊपर ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाओगे और यहाँ पे आपको एनवेलप डिस्टॉर्ट मिलेगा। एनवेलप डिस्टॉर्ट हमारे पास तीन तरह का होता है: मेक विद वार्प, मेक विद मैश एंड मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले मेक विद वार्प को ही देखेंगे। ठीक हो गया, हम इसी सीक्वेंस में इनको देखेंगे। ये आपको ऑब्जेक्ट की मेन्यू में एनवेलप डिस्टॉर्ट के अंदर मिलेंगे। मेक विद वार्प पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे सामने एक विंडो आ गई है। मैं यहाँ से ये प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ। आप भी याद रखिएगा, प्रीव्यू ऑन करना मत भूला करें। जब भी आप कोई विंडो ओपन करते हैं तो प्रीव्यू उसका ऑन कर लिया करें, ताकि जो भी इफेक्ट हो वो आपको साथ साथ रियल टाइम में नज़र आ रहा हो। सो हियर वी गो। मैंने जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टाइल लगा हुआ है, आर्क। आर्क मतलब एक मेहराब सी बनी हुई है, या रेनबो स्टाइल का एक इफेक्ट शेप बनी हुई है। एक्चुअली हमारी शेप प्लेन रेक्टेंगल थी, आप देख सकते हैं ये बनी हुई है। ठीक है ना। तो इस प्लेन रेक्टेंगल को इसने आर्क में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारे पास बेंड का ऑप्शन आ रहा है। बेंड मीन्स ये जो इसकी कर्व है, जो इसका खम है, तो ये जो इसकी कमान है ये कितनी है, अभी 50% है। मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको 100% कर दूंगा, तो देख लें 100% बेंड आ गया इसमें। कम करना चाहूँ तो कम हो जाएगा। नेगेटिव में भी लेके जा सकते हैं, नेगेटिव में लेके जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका बेंड आ जाएगा। ठीक है जी। ऑलराइट, साथ ही हमारे पास डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन हमारे पास क्या होती है, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन पे अगर मैं क्लिक करूं और ये बेंड इसका 100% करूं तो आप देख सकते हैं कि विदाउट डिस्टॉर्शन 100% बैंड पे, अभी ये मैं इसको 0 कर देता हूँ, बल्कि 0% डिस्टॉर्शन के ऊपर 100% बैंड पे ये शेप इस तरह थी। जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्टॉर्ट किया तो आप देख सकते हैं कि ये इसने मज़ीद इसको दोनों साइडों से डिस्टॉर्ट कर दिया है।
और इसको थोड़ी अजीब सी शेप दे दी है। तो ये आपको मुख्तलिफ शेप्स एक्सपेरिमेंट करने से ही आपको आइडिया होगा कि कौन सी शेप किस शक्ल में आके हमारे पास बनती है। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव साइड डिस्टॉर्ट करूंगा तो ये इसको नेगेटिवली डिस्टॉर्ट कर देगा, इस डायरेक्शन में ले जाएगा। और अगर वर्टिकल डिस्टॉर्ट करूंगा तो वो एक और अजीब सी शेप इसको बना रहा है। अच्छा, इसी तरह आर्क के भी हमारे पास इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। मैं इसको 0% कर देता हूँ, इसको भी 0% कर देता हूँ। और अब हम, अच्छा ये आर्क थी हॉरिजॉन्टल, अब अगर वर्टिकल आर्क पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये वर्टिकल आर्क बन गई है और इसकी वर्टिकल डिस्टॉर्शन का कुछ और इफेक्ट है। तो ये मतलब आप मुख्तलिफ शेप्स के साथ मुख्तलिफ तरह की एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी यूनिक किस्म की शेप्स मिल जाएंगी जो आप बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कोई बहुत ही डिफरेंट लोगों के तौर पर यूज़ की जा सकती हैं कोई शेप्स, तो इस हवाले से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक हमारे पास शेप है ये लोअर आर्क। ये बेसिकली क्या करता है, हमारा रेक्टेंगल था एक स्ट्रेट इस किस्म का, इसको नीचे से उसने आर्क की शक्ल दे दी है। अगेन इसका बेंड हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन वी हैव अपर आर्क, ये ऊपर की साइड पे। अच्छा, अब मैं बार बार रिपीट करके ये बेंड और ये नहीं बताऊंगा, आप अब मुख्तलिफ शेप्स बना के उनको मुख्तलिफ बेंड्स के एंगल्स दे के खुद एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। मैं आपको बहरहाल ओवरऑल ये शेप्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक हमारे पास आर्च शेप कहलाती है। आर्च और आर्क ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। आर्क में ये डिफरेंस होता है आर्क और आर्च में कि ये आर्क में जैसे ये दोनों जो कोने हैं ये बिल्कुल एक ही लाइन में है, जबकि आर्क हॉरिजॉन्टली मतलब आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 ये चारों कोने एक ही लाइन में हैं। जबकि आर्च में क्या होता है कि ये 2 कोने ये हॉरिजॉन्टली एक लाइन में और 2 उधर ऊपर से एक लाइन में है, मतलब चारों एक सीध में नहीं है। ये 2 इधर नीचे होने की बजाय ऊपर की साइड में है। ये दोनों 2 कोने इधर हैं और 2 कोने ऊपर उस साइड में है। देन वी हैव बल्ज। ये बल्ज मीन्स कि इसने इसको फुला दिया है बीच में से थोड़ा सा। देन लोअर शेल, ये शेल यानी सीप जो होती है सीपी, उसकी शेप बन गई है। देन वी हैव एन अपर शेल, अपर शेल बन गया है। फिर फ्लैग शेप है हमारे पास। देन वी हैव ऑलरेडी जी फ्लैग के बाद हमारे पास है वेव। अच्छा, वेव जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इस शेप के ऊपर वेव ने कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया और कब करेगी, चलें उसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। फिश, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप है हमारे पास, ठीक है जी। देन वी हैव राइज, ये फ्लैग से मिलती जुलती है तकरीबन। फिर फिश आई, ये फिश आई भी इसके ऊपर काम नहीं करेगी। देन इन्फ्लेट, ये इसमें फूक भर देगी, साइडों से ज़्यादा फूक भरेगी, ऊपर नीचे से थोड़ी सी कम होगी फूक इसमें। देन वी हैव स्क्वीज, ये इन्फ्लेट का अपोजिट है, साइडों से उसको प्रेस कर देगी, दबा देगी। और आखिर में ट्विस्ट, जो कि फिर से इसके ऊपर कोई ख़ास काम नहीं कर रही। अच्छा जी, अच्छा अब ये देखें इसमें ये जो ट्विस्ट, फिश आई और वेव हैं, इन्होंने इस पर काम क्यों नहीं किया। आप देख सकते हैं ये शेप, ये 3 इफ़ेक्ट्स जो हैं ये बॉक्स के अंदर बने हुए हैं। ये जो बॉक्स वाले 3 इफ़ेक्ट्स हैं ना, ये बेसिकली एक शेप पे काम नहीं करते। तो फिर ये कैसे काम करते हैं, चलें अब इनको भी हम देखते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें से किसी भी शेप के ऊपर, इसके ऊपर ये एक इफ़ेक्ट लगा के इसको ओके कर रहा हूँ। ये हमारा एक इफ़ेक्ट बन गया, एक शेप बन गई। अब हम आते हैं एक इस तरह की शेप के ऊपर। येलो कलर ले लिया, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन, अपना सिलेक्शन टूल लिया, आल्ट दबा के इसको डुप्लीकेट किया, कॉपी बना ली इसकी आल्ट दबा के, कलर थोड़ा चेंज कर दिया, कंट्रोल डी किया, इसका कलर थोड़ा और चेंज कर दिया। ये 3 कलर्स के हमने रेक्टेंगल्स बना लिए। इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाते हैं, मेक विद वार्प,
और अगेन कोई भी इफ़ेक्ट हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये 3 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं बेसिकली। अब हम इसके ऊपर चेक करते हैं ये जो वेव वाला इम्पैक्ट है। अब आप देख सकते हैं ये जो दरमियान वाला जो ऑब्जेक्ट है और ऊपर वाले, मतलब इसने अंदर से इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा मॉडिफाई किया है। दरमियान वाले ऑब्जेक्ट को पूरा कर दिया है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को नीचे से, और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर से। तो ये बेसिकली वेव जो है ये इस तरह का इफेक्ट बनाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको अनडू करता हूँ ताकि हम बाकी इफेक्ट भी देख लें। ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद वार्प, वेव के साथ ही हमारे पास फिश आए है, ये भी इसी तरह मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करेगी। और ट्विस्ट भी, ये इसने ट्विस्ट कर दिया है यूं बीच में से। तो ये बेसिकली मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं। अच्छा जी, इनको चले मैं डिलीट करता हूँ। अब वापस इसकी तरफ आते हैं। लेट्स सपोज आपने इसके ऊपर एक मैश लगा दिया है। अब मैश लगाने के बाद में आपको ख्याल आ रहा है कि यार मैंने इसका कलर चेंज करना था। अब मैं इसके कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी जनाब, कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्यों? इसके लिए आपको फिर से अपीयरेंस पैनल का रुख करना पड़ेगा। अपीयरेंस पैनल में आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि जी एनवेलप मीन्स उसके ऊपर एक गिलाफ चढ़ गया, एक लिफाफा चढ़ा दिया है। ठीक है, और उस लिफाफे का ये कलर आपको नजर आ रहा है। मतलब इसने ग्रे सा कलर कर दिया हुआ है, मतलब एक न्यूट्रल सा कलर दे दिया है। और अब वो कलर इसके ऊपर फिक्स हो गया, ये गिलाफ इसके ऊपर फिक्स हो गया। आप कोई भी कलर उठा लें वो कलर नहीं देगा, बिकॉज इस पर कवर चढ़ चुका हुआ है और वो कलर कब इसके अंदर लॉक हो गया है। सो अब अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप क्या करोगे? आप यहाँ ऊपर कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल बार में। तो कंट्रोल बार में आपको नजर आएगा एडिट एनवेलप और एडिट कंटेंट। अभी आपके पास एडिट एनवेलप सेलेक्ट हुआ है। और एडिट एनवेलप में क्या चीज़ है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये वही मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं। कि मतलब मैं इस वक्त इसके ऊपर कोई और इफेक्ट अगर लगाना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं अपना माइंड चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं आर्क लोअर की बजाय मैं इस पर आर्च अप्लाई करूँ, तो इस पर आर्च अप्लाई हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल आर्च अप्लाई होगा। बेंड 34% है, मैं यहाँ क्लिक करके इसका बेंड इंक्रीज कर सकता हूँ। ये एच मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन। ठीक है जी। और V मीन्स वर्टिकल डिस्टॉर्शन। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कहने का मकसद ये है कि मैं एनवेलप को एडिट कर सकता हूँ जो इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, जो इसके ऊपर इफेक्ट चढ़ा हुआ है वार्प वाला। ठीक है। तो अब अगेन द क्वेश्चन इज कि मुझे तो अंदर रेक्टेंगल का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए साथ ही ऑप्शन आपको मिल रही है एडिट कंटेंट। कि इस एनवेलप के अंदर ये जो आर्च शेप एनवेलप है, इसके अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट मतलब वो हमारी जो ओरिजिनल शेप जो इसके अंदर कैद है, कवर्ड है, जो उस पर मैं क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं इसने एक रेक्टेंगल दे दिया है और साथ ही इसने कलर भी सियान कलर शो करवा दिया है। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूं। सी सो अगर मुझे कलर चेंज करना है तो आई विल हैव टू सिलेक्ट एडिट कंटेंट्स। यहाँ से मुझे एडिट कंटेंट लेना पड़ेगा। और अगर मुझे इसका बाहर वाला ये इफेक्ट चेंज करना है तो मुझे एडिट एनवेलप लेना पड़ेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारे पास एनवेलप डिस्टॉर्ट एक ऑब्जेक्ट पे लगाने के लिए। इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल ये एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ। ये डब्बा बनाया, आल्ट दबा के इसको डुप्लीकेट कर लिया, आल्ट एंड ड्रैग, कंट्रोल डी दबा दिया, इन तीनों को सिलेक्ट किया, आल्ट के साथ इनको भी नीचे ले गया, कॉपी बन गई, कंट्रोल डी, स्टेप रिपीट हो गए, इन सबको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद वार्प एंड
आर्क अपर बेंड ज़रा कम कर देते हैं, लेट्स मेक इट 50। ये हो गया बेंड, ठीक है जी। अच्छा अब इस वक्त अब अगर मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ तो ये एनवलप समेत रीसाइज हो रहा है। मैं एडिट कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। अब अगेन अच्छा अब ये देख रहे हैं सारे बॉक्सेस मुझे शो हो रहे हैं। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कोई एक बॉक्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये सिलेक्ट करके इसका कान मैंने इसका यहाँ से थोड़ा गोल कर दिया जनाब, इसको पकड़ा, इसका कान खींचा, ये भी गोल हो गया। तो अब आप देख सकते हैं इनका इफेक्ट चेंज हो रहा है। इन दोनों को पकड़ा, इसका एंकर पॉइंट लिया और ये दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके ऊपर को खींच दिए। सॉरी, एंकर पॉइंट। तो अब देख सकते हैं ये एक डिफरेंट सी शेप बन गई है। तो कहने का मकसद ये है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके एडिट कंटेंट्स करके बाद में कंटेंट्स की शेप भी चेंज कर सकते हैं। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं एडिट कंटेंट के थ्रू। और अगर आपने एनवेलप चेंज करना है तो आप एनवेलप भी चेंज कर सकते हैं बाय एडिट एनवेलप वाली ऑप्शन। तो ये था हमारे पास सिंगल या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनवेलप डिस्टॉर्ट लगाने का तरीका। और अभी हमने एनवेलप डिस्टॉर्ट की एक ऑप्शन की है जो कि है हमारे पास मेक विद वार्प, ठीक है जी। अच्छा किसी भी टाइम अगर आपने एनवेलप रिलीज़ करना हो अपनी शेप से, मतलब एनवेलप ख़त्म करना है, जैसे इस शेप के ऊपर मैं एनवेलप बना चुका हूँ, अब इसके बाद मैंने काफ़ी सारे और भी काम कर दिए, अब मैं अंडू नहीं करना चाह रहा, मतलब इसको मैं नहीं छेड़ना चाह रहा। अंडू करूँगा तो कंट्रोल Z दबाऊँगा तो जाहिर सी बात है ये इससे इफेक्ट्स भी ख़त्म होना शुरू होंगे। मैं अंडू नहीं करना चाह रहा, सिर्फ इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एनवेलप डिस्टॉर्ट में रिलीज़ पे क्लिक कर दूँगा। मैं जैसे ही रिलीज़ पे क्लिक करूँगा ये ऊपर वो जो मैश वाला जो मेरा एनवेलप बना हुआ है ग्रे से कलर का, उसको अलग कर देगा और शेप को वापस असल हालत में ले आएगा। तो इस तरीके से आप एनवेलप ख़त्म भी कर सकते हैं किसी भी शेप के ऊपर से। सो आई होप यहाँ तक हम क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं अगले फीचर की जानिब जो कि है मेक विद मैश। मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये जनाब रेक्टेंगल बन गया। ऑब्जेक्ट में गए, एनवेलप डिस्टॉर्ट में गए, मेक विद वार्प पे क्लिक किया, सॉरी मेक विद मैश, ऑब्जेक्ट एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद मैश पे क्लिक किया। अब ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, अगेन मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। ये एक इसने मुझे एक जाल सा, मैश मीन्स एक जाल बना दिया है जिसमें 1 2 3 और 4 रोज़ हैं और 1 2 3 4 ही कॉलम्स हैं। मैं रोज़ और कॉलम कम भी कर सकता हूँ, चलें 3 3 कर देते हैं एंड आई क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं बज़ाहिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अब ये मुख्तलिफ पॉइंट्स, ये एंकर पॉइंट्स हमें शो हो रहे हैं, सी। मतलब ये जो मेक विद मैश है ये बेसिकली कस्टम एडिटिंग के लिए है, कस्टमाइज तरीके से चीज़ों को बनाने के लिए है। कि अगर मैं कस्टम वार्पिंग करना चाह रहा हूँ, एनवेलप कस्टम कोई अपनी मर्ज़ी का एनवेलप देना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, मैं शिफ्ट दबा के 2 एंकर पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं किसी शेप के ऊपर कोई कस्टम वार्पिंग देना चाह रहा हूँ या कस्टम एनवेलप देना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। अच्छा जी, इसको भी अगर हमने एनवेलप ख़त्म करना है तो मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एनवेलप डिस्टॉर्ट और रिलीज़। अच्छा रिलीज़ करने से क्या बेनिफिट मिलता है हमें? रिलीज़ करने से होता है कि एनवेलप अलग से मिल गया, ये एनवेलप आगे बाद में यूज़ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक एनवेलप बना लिया है, अब मैं इस एनवेलप को
यूज़ करना चाह रहा हूँ किसी और शेप के ऊपर, बट प्रॉब्लम ये है कि ये मैंने कस्टमाइज बनाया, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन से पॉइंट्स कब लिए थे, कहाँ लिए थे, लेकिन ये एनवेलप मेरे पास मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये 3 रेक्टेंगल्स वाला, इसे मैं ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी, ये मैंने ग्रुप कर दिया है। अब मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, एक तो ये एनवेलप मौजूद है और एक ये ग्रुप मौजूद है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमारे पास यहाँ पे अगली एक ऑप्शन इस्तेमाल हो रही है, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एनवेलप डिस्टॉर्ट मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये तीनों, ये जो ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप इस एनवेलप के अंदर आ जाए। तो उसके लिए मुझे इस एनवेलप को इस ग्रुप से ऊपर लाना पड़ेगा, मतलब फ्रंट पे लाना पड़ेगा। अरेंजमेंट में राइट क्लिक करके अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। अब क्या हुआ है, ये एनवेलप ऊपर आ गया है हमारी शेप्स के, मतलब ये टॉप ऑब्जेक्ट, टॉप का मतलब ऊपर वाला ऑब्जेक्ट। तो जब मैं इसको फ्रंट करूंगा, अरेंजमेंट में ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा, तो ये टॉप ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं टॉप ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ऐसे चिपकाऊँ, बस अरेंजमेंट में ये फ्रंट पे होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखिएगा जी, कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका अरेंजमेंट में फ्रंट पे होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं ला के बिल्कुल इसके ऊपर चिपका ही दूँ, कहीं भी पड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस अरेंजमेंट वाइज ये टॉप होना चाहिए। ये बस आप देख लें कि देख रहे हैं, जैसे ये टॉप पे है यानी ऊपर है, वो ग्रुप नीचे है। अब मैं क्या करूँगा, आई होप यहाँ तक पहले आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि मैंने इस शेप को टॉप कर दिया, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। अब मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाऊँगा, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, और अब ये देखें वो जो 3 मेरे ऑब्जेक्ट्स थे वो उस एनवेलप के अंदर फिट हो गए हैं। तो कहने का मकसद ये जो मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट है ना, ये इस हवाले से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास पहले से कोई बना बनाया एनवेलप या कोई शेप मौजूद है, तो आप दूसरी शेप को उसके अंदर फिट कर सकते हैं। आई होप कि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे एनवेलप डिस्टॉर्ट के। अब एनवेलप डिस्टॉर्ट का एक और फीचर हम देखने जा रहे हैं, इसको हम टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। मैं टाइप टूल लेता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं लिख देता हूँ एनवेलप डिस्टॉर्ट, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, टाइप टूल में एक और चीज़ लास्ट टाइम हमने किया था, हम अपने टेक्स्ट को इसके थ्रू भी शिफ्ट दबा के रीसाइज कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इस पर थोड़ी सी हमारी लिमिटेशन होगी। अगेन मैं इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, कोई हैवी फ़ॉन्ट ले लेते हैं, एरियल फ़ॉन्ट ले लेते हैं, और एरियल में भी मैं इसको एरियल ब्लैक ले लेता हूँ जी, ठीक है। अच्छा जी, ये रहा एनवेलप डिस्टॉर्ट, मैंने लिख दिया है। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाते हैं, मेक विद वार्प। ये देखें जी, आर्क अपर का इफेक्ट इसके ऊपर लगा हुआ है। अगर मैं खाली आर्क ले आऊँगा तो अगेन सी आर्क बन गया। अगेन मैं इसका बेंड कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसकी डिस्टॉर्शन के थ्रू इस पर मुख्तलिफ इफेक्ट, मतलब वो सारी चीज़ें जो अभी आपने शेप पे देखी हैं, आप टाइप टूल के ऊपर भी देख सकते हैं। ऑफ कोर्स हर इफेक्ट अच्छा नहीं लगता देखने में, तो ये अब हमें अपने आर्ट वर्क और हमारी जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें इफेक्ट लगाना होगा इसके ऊपर। हम इसको 2 मंजिलों में लिखे हुए टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा, कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ जी, एनवेलप, बल्कि अलग अलग लिखते हैं, एनवेलप अलग लिख दिया, इसी को आल्ट दबा के ड्रैग किया, इसकी कॉपी बना ली, टाइप टूल लिया, इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये एडिट हो जाए, बैक स्पेस, डिस्टॉर्ट, और इसका साइज़ मैं इसके बराबर कर देता हूँ, ये रहा जी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अलग इफेक्ट लगा देता हूँ और इसके ऊपर अलग इफेक्ट लगा देता हूँ। इसके ऊपर हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट,
मेक विद वार्प, आर्क अपर। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं इफेक्ट ना भी लगाऊं तो कोई इशू नहीं है, ये भी ठीक लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट एनवलप डिस्टॉर्ट, आप समझ ही गए होंगे, दूसरा इसके ऊपर ज़ाहिर है आर्क लोअर ही सूट करेगा यहाँ पे, एनवलप डिस्टॉर्ट सी। तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी इसको लगा के इस तरह का इफेक्ट ले सकते हैं। अगेन इसका कलर अगर आपने चेंज करना है तो फिर से आपको एडिट कंटेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे आ जाएं, एडिट कंटेंट, वही कलर ले लें, उसमें थोड़ा डिफरेंट शेड जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है। तो आप कहने का मकसद ये है कि आप टाइप टूल के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। इसी तरह मेक विद मैश करते हैं। मैं यहाँ फिर एक लफ्ज़ लिखता हूँ, डिस्टॉर्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट एनवलप डिस्टॉर्ट मेक विद मैश। अगेन मेरे पास एक मैश आ गया 3x3 का, ओके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, सी मुख्तलिफ तरह एक आपने इसका एक अजीब सा हमने इफेक्ट बना दिया। तो आप मेक विद मैश भी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। सिमिलरली मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। इस बार मैं कोई मैश का बना हुआ पुराना एनवेलप यूज़ नहीं करता, मैं एक फ्रेश शेप लेता हूँ। एक ले लेते हैं जी, पॉलीगॉन ले लेते हैं, 5 कोनों वाला, ठीक है, और इसकी बल्कि शेप को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये हमने जी एक शेप बना ली है, ठीक है। अब हम टाइप टूल लेते हैं और लिखते हैं जी फिर से डिस्टॉर्ट। अच्छा, अब इसमें देखें टॉप ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये जो लिखा हुआ है, हमने इस लिखे हुए को इसमें फिट करना है। तो इसके लिए मुझे ये जो शेप बनी हुई है ये टॉप होनी चाहिए। तो मैं अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, अब ये शेप जो है ये फ्रंट आ गई है, मतलब ये देखें ये टॉप ऑब्जेक्ट बन गई है, ठीक है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। ये देखें जी, वो जिस तरह की वो शेप बनी हुई थी उस तरह का ये टेक्स्ट उसके अंदर जाके फिट हो गया है। शेप ऑफ कोर्स गायब हो गई है, तो लेकिन ये है कि टेक्स्ट जो है उस शेप जैसा हो गया। सिमिलरली अब हम एक काम और करते हैं, मैं एलिप्स टूल लेता हूँ, ठीक है जी, किसी भी कलर का, और इस वक्त मैं इसकी कॉपी भी बना के रख रहा हूँ, Ctrl+C। कॉपी क्यों बना रहा हूँ ये भी आपको पता चलेगा। कॉपी बना ली, टाइप टूल लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं लाइक AI, एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक हो गया जी। अगेन देख लेते हैं इसमें से टॉप कौन सा है। अभी जो लिखा हुआ है ये टॉप है, तो मैं इसको सर्कल को टॉप करना चाहूँगा, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब ये सर्कल टॉप पे आ गया होगा इसके, यस आ गया। सो इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट एनवेलप डिस्टॉर्ट मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो ये अब जो मेरा AI मैंने लिखा है, देखें ये सर्कुलर पाथ में आ गया। अब मैंने उस सर्कल की कॉपी ली हुई थी, मैं Ctrl+B करता हूँ, मतलब पेस्ट बिहाइंड, ये पेस्ट टू बैक, ये मैंने Ctrl+B किया, देखें जी वो सर्कल पीछे आके पेस्ट हो गया इसके, ये आ गया। ये जो लिखा हुआ है इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं, एडिट कंटेंट में जाते हैं, इसको फिलहाल वाइट देते हैं, सी ये देखें ये ऐसा लग रहा है सर्कुलर सा AI लिखा हुआ है और ये पीछे हमने इसके सर्कल चिपका दिया। तो ये हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का और काफ़ी यूज़फुल टूल है एनवेलप डिस्टॉर्ट, काफ़ी मज़े के शेप्स बनाने के काम आता है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होगा कि कुछ लोग इसकी प्रैक्टिस इस तरह करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है जब हम एक टूल देखते हैं तो हम बड़ा इंटरेस्ट फील होता है,
ये स्टार लेंगे जनाब मज़े से। कलर मैं इसको दे देता हूँ कोई, टाइप टूल लिया, ए आई लिखा। अब जो है मैं जब इस ए आई को, अच्छा स्टार को टॉप होना चाहिए, ठीक है जी। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। सी सत्यानाश हो गया हमारी लिखाई का। वो जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूं ए आएगा फिर डॉट फिर आई, वो जाहिर वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो उसमें भी कॉन्सेप्ट यही यूज़ होता है मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट का, लेकिन थोड़े डिफरेंट अंदाज में यूज़ होता है। वो थोड़ी एडवांस्ड लेवल की टेक्निक है। जब आप लोग इस बेसिक टेक्निक के ऊपर अच्छे से कवर कर लेंगे और आगे हम मज़ीद कुछ टूल्स करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उसमें आप इसको किस तरीके से बिल्कुल पूरा फिट इन कर सकते हैं स्टार में। कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होगा मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, लेकिन उसमें यह है कि हमें स्टार की जो शेप है इसके साथ कुछ थोड़ी सी फनकारियाँ करनी पड़ेंगी, जो फ़िलहाल अभी इस लेवल पे हमारे कोर्स के लिए सूटेबल नहीं है। तो वो आगे जब हम कुछ मज़ीद टूल्स कवर कर लेंगे फिर हम उसको इंशाल्लाह देख सकेंगे। तो ये था जनाब हमारे पास एनवेलप डिस्टॉर्ट टूल। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।